बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं शोरकोट में। अगर यहाँ पर बात की जाए तो मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सरदार समीन गोल साहब। अगर यहाँ पर बात की जाए तो आज सरदार समीन साहब ने जो है वो अली अब्बास के हक़ में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पे PP 129 से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं जो मेरे वोटर हैं या जो मेरे दोस्त हैं या जो मेरे सपोर्टर हैं वो अली अब्बास को सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर NA 110 की बात की जाए तो वो साहबजादा अमीर सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ अली अब्बास कमलाना को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सरदार साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं। सरदार साहब, एक तो ये बताइएगा कि ऐसा क्या आया है कि आप अली अब्बास को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल में शहर में तकरीबन 20 के राउंड अबाउट MP हैं। आप उनके साथ कुछ के साथ रहे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने काम भी करवाए हैं। तो आज आप सरदार अली अब्बास के हक़ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में क्या अली अब्बास जो है वो बन के शहर की महरूमियाँ जो है वो ख़त्म करेगा या दूसरों की तरह मकसद है कि असम्बली में ही रहेगा? जी बिल्कुल, ये वन मैन शो का आदी नहीं है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा बड़ा दरीना दोस्त है। तो इसका टीम वर्क जो है करने का स्टाइल जो है वो सबको पसंद है। इंशाल्लाह वो आवाम से मशवरे के साथ हल्के की आवाम और उनकी जो सोच है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो इसकी ये एक अच्छी नेचर है। तो इंशाल्लाह ताला, और इस एक्टिव है, यंग है, और देखें ये एक वकील भी है, तो उस लिहाज से भी पढ़ा लिखा होना, लॉ की सेंस होना और हर चीज़ का इक़दार होना, इसके लिए हमारे लिए वो बहुत अच्छी बात है। शोरकोट की खुशकिस्मती होगी कि पढ़ा लिखा बंदा अगर कोई आए। तो इससे पहले आपने देखा जो 16 माह की गवर्नमेंट है, जो केस मैंने आपको सिविल हॉस्पिटल शोरकोट का बताया कि 4.5 करोड़ की करप्शन की डकैती, और फिर उसको बचाने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी तक गए और हाई कोर्ट की ऑर्डर से फिर वो जाके FIR अब लॉन्च हुई है। तो अगर शोरकोट के साथ सब कुछ यही होता रहा, और बड़े अफसोस की बात है कि डायलिसिस मशीनों के लिए जो पैसे आए उसको कन्वर्ट करके एयर कंडीशन खरीद लिए गए, और पूछने वाला कोई नहीं था। इस जो पिछली 16 माह की गवर्नमेंट गई है और तमाम नून लीग के नुमाइंदगान लाहौर तक उन्हें बचाते फिर रहे थे। ये मुझे पता है कि मैंने ये 6 माह में केस कैसे लड़के इसे मनतकी अंजाम तक अब पहुँचाया। इंशाल्लाह ताला ये पैसे भी रिकवर होंगे। तो इस किस्म के एक्ट्स अगर अली अब्बास के साथ हम होंगे, हम जैसे और दोस्त होंगे, तो आप शोरकोट में देखिएगा कि कोई रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ऐसा इंसाफ लेने के लिए और ऐसा इन्हें दबाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होगी कि ऐसे कोई पैसे खाए और फिरता भी रहे। ना कोई डर होगा इंशाल्लाह, ना खौफ होगा, ना हमें कोई सियासी लचक। और इस अवाम की जो ईमानदारी के साथ, मैं चाहता हूँ ईमानदारी के साथ जो उनका कर्ज है वो नुमाइंदे को लुटाना चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ कि अली अब्बास जो है वो बेस्ट है हमारे लिए इंशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब, लास्ट में 1-2 चीज़ें हैं। जैसा कि अब आप साहबजादा अमीर सुल्तान के साथ खड़े हैं, पहले कुछ लोग ये भी कहा करते थे कि जब साहबजादा के ऊपर मुश्किल टाइम आएगा तो ये समीन वगैरह या जो भी लोग हैं ये छोड़ जाएंगे, और अभी टाइम आया है लेकिन आप अभी भी खड़े हैं। एक तो साहबजादा मकसद है कि यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी मकसद आप उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं, उसके लिए शमूलियत प्रोग्राम भी आप करवा रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा कि अगर ये अली अब्बास कमलाना साहब जो हैं उसकी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ शहर की महरूमियाँ भी हैं या कुछ आपने इनके साथ कोई ऐसी चीज़ें रखी हों कि यार ये चीज़ें जो हैं आपने बन के लाजमी शोरकोट के लिए करनी है? जी, इसको हमने एक मॉडल सिटी बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये नहीं है कि पहले हम सड़क बनाएं उसके बाद उसे उखाड़ के सीवरेज बनाएं। यही मैं आपको बता रहा था कि पढ़े लिखे बंदे में ये फ़र्क होगा। इंशाल्लाह ताला इसका पूरा एक प्लान डिवेल्प करा के उस पर हम चलेंगे। ना गवर्नमेंट एक्सचेकर से कोई नुकसान ज़्यादा होगा, और बल्कि उससे हम ऐसे मॉडल बनाएंगे कि उस मॉडल को हम पूरी आवाम के सामने पेश करेंगे। पूरी टीम हमारी पेश करेगी अली अब्बास की सूरत में। साहबजादा अमीर सुल्तान साहब, आपको पता है कि यंग लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं और बैरिस्टर हैं, और उन्हें पता है आपको, वो उन्हें बहुत शौक़ है इस किस्म का। और आवाम शायद ये समझती है कि वो किसी वडेरों से या किसी और से मिलके ही किसी से मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है। कोई बंदा अननोन भी उन्हें फ़ोन करे वो कॉल बैक भी करते हैं और वो मिलने की कोशिश भी करते हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि ये सारे के सारे फासले ख़त्म करके उनके साथ और इनके साथ मिल के काम कर लें। तो इंशाल्लाह ताला शोरकोट का जो मुकद्दर है वो कोई नहीं फिर बचा सकता अच्छा होने से। अच्छा अली अब्बास कमलाना साहब, हमने देखा है दिन ब दिन आप जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है मजबूत होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी हम देख रहे हैं कि जो PTI का वर्कर है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो चंद एक लोग हैं PTI के जो इधर जाएंगे, बाकी जो लोग हैं वो उसी पैनल के साथ जाएंगे जो कैंडिडेट है, कि अली अब्बास तो कैंडिडेट भी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी रजा भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि दिन ब दिन माशाल्लाह प्रोग्रेस हो रही है, जैसे अल्लाह ने फरमाया लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत और कोशिश करता है। मेहनत और कोशिश हमारा काम है और फल अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। पिछले 15 साल से स्ट्रगल है, नीयत के साथ, ईमान के साथ, और उसका फल मुझे आज मिल रहा है। और दूसरी बात सर ये है कि जो भी मेरा PTI की बुनियाद जब शोरकोट में रखने वाला अली अब्बास है,
बच्चे बच्चे को पता है अली अब्बास PTI वाला, तो इंशाअल्लाह PTI का नज़रियाती वर्कर भी अली अब्बास कमलाने के साथ खड़ा है। जो प्रीवियस कैंडिडेट साहब थे उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे तो शोरकोट में PTI का वर्कर ही कोई नहीं है। जब यहाँ पे PTI का वर्कर ही उनके नज़दीक कोई नहीं है तो इंशाअल्लाह रियल वर्कर PTI का, नज़रियाती वर्कर, बुनियादी वर्कर PTI का अली अब्बास कमलाना जो कि नज़रियाती भी है और बुनियादी भी है उसके साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा कि सरदार समीन वर्गे लोग जो हैं वो आपके साथ अटैच हो रहे हैं, तो इसमें लगता है कि शहर के लोग आप और भी साथ में मिलाएंगे, तो आप बिल्कुल करीब टाइम आ चुका है, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहें? इंशाअल्लाह रजब भट्टी साहब, शोरकोट की गयूर अवाम, शोरकोट सिटी की गयूर अवाम अल्लाह ताला के हुक्म से इस दफ़ा अली अब्बास कमलाने को ज़रूर चांस देगी, और इस तरह चांस देगी कि उनको पता है कि अली अब्बास मुसलसल इन रहता है, हल्के में रहता है। मैं कोई फसली बटेरा नहीं हूँ कि इलेक्शन के बाद 5 साल गायब रहा और आखिरी हफ्ते में आके इलेक्शन लड़ा। मुसलसल मेहनत है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, शहर के साथ भी, देहाती बेल्ट के साथ भी, जहाँ जहाँ पे मेरे दोस्त और अवाम लोग मौजूद हैं PP 129 में, मैं सब के साथ इंटैक्ट में हूँ, राब्ते में हूँ। तो इंशाअल्लाह मुझे मुकम्मल यकीन है कि शोरकोट शहर में और इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करूँगा मैं अल्लाह ताला के हुक्म से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी अली अब्बास कमलाना साहब की, सरदार समीन साहब की, कि उनका यही कहना है कि हमने अली अब्बास की सपोर्ट की और अली अब्बास जो है वो इंशाअल्लाह यहाँ से विन होगा, और अगर वो विन हो जाता है तो वो जो शोरकोट की महरूमी है उनको ख़त्म करेगा।